फायदे हैं इसके कोई फायदा को नहीं, इसका तो टोटा ही टोटा न रहा। गुवांडिया से हमारे संबंध टूट जाएंगे, हमने गुवांडिया में लस्सी भी नहीं मिलेगी और के पूछे कोई सुनाई नहीं, ना यार दुष्यंत आंदा ना गौतम आंदा। तो मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं बास गांव के अंदर। एक बार फिर से बास गांव के अंदर आने का जो कारण है, आपको पहले भी हमने हमारी जो न्यूज़ थी उसके थ्रू दिखाया था। बास गांव के लोग जो है नगर पालिका जो गांव में बनाई गई है उसको लेकर लोगों के अंदर रोष है, उसको तुड़वाने की बात की गई है। गांव के लोगों का एक ही कहना है कि हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। मेरे पीछे आप देख रहे हो, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है, गाँव के लोगों ने जो है रोड जाम किया हुआ है। ये धरना मैं आपको बता दूं पिछले 17 दिनों से, ये लगभग 17-18 दिनों से ये धरना चला हुआ है। आज गांव के लोग अनाज मंडी से जो धरना स्टार्ट हुआ था वो धरना रोड पर आ चुका है। गांव के लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं और यहीं पे जो किसान नेता विकास सीसर है वो भी पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं। गाजी, जिस तरीके से पिछले 17-18 दिनों से गांव के अंदर धरना चला हुआ है उसके बावजूद आज गांव के लोगों को रोड पे आना पड़ा और रोड जाम किया हुआ है। क्या कारण है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही? देखिए, मैं तो ये कहूँगा सरकार तो है ही नहीं। चाहे मसला गांव के नगर निगम बनाने का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे आंगनबाड़ी वाले का हो, चाहे SBI बैंक वाले का हो, सबको ये तो रोड पर आना पड़ा है। और सरकार इसीलिए बनाई जाओ है ताकि हमारे MLA, अगर मान लिया नारायण हल्के का MLA है, वो MLA इसलिए चुना जा है कि नारायण हल्के की जो भी समस्याएं हैं वो विधानसभा के अंदर रखे और प्राथमिकता के साथ मुख्यमंत्री उसका निदान करे। लेकिन MLA अपने घर में बैठे हैं, कोठिया में बैठे हैं, मुख्यमंत्री अपनी कोठी में बैठे हैं और जनता जिसने वोट दे के वो MLA बनाया, जिनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया, वो रोड़ा के ऊपर छोड़ दी। ये विडम्बना है देश के लोकतंत्र के अंदर कि जनता की बातें, जनता की समस्याएं जो जनता के प्रतिनिधि है वो नहीं सुन रहे हैं। जनता ने अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ रही है। विकास जी, जिस तरीके से इतने दिन आंदोलन चलने के बाद सुनवाई नहीं हुई, एक कारण क्या है? गांव वालों का कहना है कि जो यहाँ पे दुष्यंत चौटाला उनको भी जो गांव के लोगों ने पत्र भी लिखे हैं, उनको उनसे खुद जाकर मिले भी, उसके बावजूद भी इनकी नहीं सुनी जाती। देखिए, 15 दिन से मंडी के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से गांव के पूरा गांव बैठा है, जिसमें 36 बिरादरी के महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी बैठे हैं। और ये तो सरकार का कर्तव्य बनाया है कि सरकार को इनके पास आना चाहिए और जो जनता के प्रतिनिधि है दुष्यंत चौटाला को इस अनाज मंडी में आना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए भाई क्या समस्या है। लेकिन दुष्यंत चौटाला और जो राम कुमार गौतम जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो मेरी समझ आज तक तो आए नहीं होंगे पूछने खातर लोगों के बीच में। किसी ने कोई बयान आपके माध्यम से दे दिया तो पता नहीं, लेकिन जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो लुके छिपे बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर लोकतंत्र है, जनता ही सरकार है। सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां, वो किसी भी रूप से जनता स्वीकार नहीं करेगी और ज़्यादा ज़बरदस्ती अगर करेगी तो केवल गांव बास की बात थोड़ी है। ये तमाम जो ग्रामीण इलाका हमारे गुआंढी भाई हैं वो सारे के सारे आएंगे और निश्चित तौर पर सरकार को इनकी बात को मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कहीं जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, एक लंबा समय उसमें लगा था मंगवाने के लिए, अब लोगों को और सरकार को एक आदत सी बन गई है, जब तक लोग जो है रोड पे नहीं आते सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, ये तो आदत तो की रखी है सरकार ने, लेकिन ये किसान आंदोलन जितना लंबा चलवाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ या नहीं है। इस गांव में अगर नगर निगम ये गांव वाले किसी न कर्मचारी ने नहीं बढ़न देंगे, कोई नगर निगम वाले बैठने नहीं देंगे, गांव बना किसकी नगर निगम बनाओगे जब लोग के राज्य नहीं हैं। ये तो छोटा हा विषय है, अगर इन समय रहते नहीं समझ सुलझा तो ये गांव मना कर देगा, नगर निगम के तमाम कर्मचारी उनका विरोध कर देगा, यहाँ जितने जो भी काम करना होंगे उनको मना कर दिया, किसका बनाऊंगे नगर निगम। ये तो एक छोटा हा विषय है और सरकार को जल्दी सुलझा देना चाहिए। और मुझे भी उम्मीद है कि जल्दी ही आज का मैसेज भी सरकार के पास जाओगा तो जल्दी ही सुलझाने का विषय है, ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता विकास सीसर जी। इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है इनको उम्मीद है कि सरकार जो गांव वालों के लोगों की जो मांग है उनको मानेगी और जो ये समस्या रोड तक आ चुकी है इसका जल्द से जल्द निपटारा होगा। महिलाएं है जो गर्मी से बचने के लिए ट्रकों की छाव का जो है सहारा ले रहे हैं। जी हम तड़वाना चाहवा, हम रखना नहीं चाहते, ये डांगर भी नहीं रख सकते, घर का जो छोटे छोटे जमींदार कुकर करेंगे।
कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ बैठे हुए? 17 दिन हो गए जी आज। 17 दिन के बाद आज रोड पे आके बैठना पड़ा। अब क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी मांग, तोड़ेगी नगर पालिका? हम पीछे नहीं हटते, हाँ तड़वा के रवांगे। कितने दिन लगे जियो चाहिए। तो ये रोड जाम जो कर रखा है, कितने समय तक रोड जाम रहेगा? क्या पता जी, तो जो बड्डे रखेंगे इतने तो हम बैठे रवांगे। में चंदे को नहीं, हम तो तुड़ाना चावा, इसमें क्या है? डांगर हम रख सकते नहीं, गाड़ा में बग्गी हम खड़ी कर सकते नहीं, हम क्या करेंगे इसका है? आपको नगर पालिका के जो फायदे हैं उनके बारे में पता है कुछ? और है टोटा से हैं, बालक सरकारी नौकरी लगन लग जाए 5 नंबर तो गच दे जाओगे, क्या बनेगा उसका है? एक तो 5 नंबर मारे बहुत बालका के, एक मारे 5 नंबर घटेंगे हैं। दोस्तों, जो महिलाएं रोडों पे बैठी है, ऐसा नहीं है उनको नगर पालिका और पंचायत के जो फायदे और नुकसान के बारे में पता नहीं है। इनको आजकल जो महिलाएं है हर जगह अपना हिस्सा जो है बढ़ चढ़ कर लेती है, और उनको इस बारे में भी पता है कि आने वाले समय में जब पंचायत तोड़ी जाएगी, नगर पालिका बनती है, तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान रहने वाले हैं। इसीलिए जो महिलाएं हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोड पे बैठे हुए हैं, और एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ये नगर पालिका का जो कानून बनाया गया है इसको तोड़ा जाए। और भाई हमने जुमले काम सारा इकट्ठा करके हमने नहीं चांदी है, आज 36 जाति इसने नहीं चांदी, ना तो हमारा पशुओं बना काम चल रहा है। और फिर मैच देंगे बिकवा, हमने लाशी भी नहीं देंगे, हमारी बन जाएगी दुश्मनाई लाशी में भी। तो सुन रहे हो कितना गुस्सा गांव के लोगों के अंदर है, जो अपनी भावनाएं है किस तरीके से। 52 काम इकट्ठे करने आज 17 दिनों से आप अनाज मंडी के अंदर बैठे थे, आज जो है रोड के ऊपर आके बैठना रोड पड़ा के आप ऊपर लोगों बैठ को। के भाई हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। कागज सारा सरकार में रखे हैं, डीसी का रखे, उसने सुनाई करी नहीं। भाई तू सिंध का हम बरियाए, भाई पब्लिक का हम बरियाए भाई, और कड़ा जावा भी जैसे हरियाणा छोड़ दिया तो जावा कड़ा है, रहना तो हरियाणा में है भाई, हमारी सुनाई नहीं हुई आज तक। अब क्या लगता है आप लोगों को, आज रोड जाम किया है, मांगे मानेगी सरकार आपकी? मानने की तो ठीक से, नहीं तो हम ही मना देंगे भाई। तो आज ये जो रोड जाम आप लोगों ने किया हुआ है, कितने लंबे समय तक ये रोड जाम रहने वाला है? ये है सिर्फ 12 से 2 बजे तक। तो आगे जो है आने वाले समय में अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या फिर से रोड जाम किया जाएगा? और डीसी ने इतनी हमारी फैल नहीं पहुँचाई है भाई आगे। भूषण चौटाला जी से आप लोग मिले, उनके तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को? भाई उसका तो हमने तो भरोसा तो कराया था इतनी कि मैं सुनाई तो करी नहीं भाई, सुनाई कर दिया, बनाया भी मारा ये, और काम सारे करे, अराज में मारे ऊपर बैठे से हम तो परसों मिलने के लिए गए थे, तो पहले तो उसने बुला लिया भाई पंचायत बास की जो आ रही है मैं उनसे मिलूंगा, तो 10 मिनट बाद सवेरा नहीं किसी ने फूक मारी, वो तो हमने छोड़ की भाज गया, हमारे से कोई बात नहीं करी उसने। मेरा भाई बाद में मिलूंगा और बाद में करूंगा, तो जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम यहाँ बैठे हैं और पूरी सतरोड़ इकट्ठी करांगे और रोड जाम भी करांगे, हम हर तरीका कमेटी भी बंद करांगे, हम सारा काम करांगे, जो सब पंचायत का फैसला होगा हम उसके साथ से। धन्यवाद। तो दोस्तों, गांव के लोगों का साफ कहना है सबको साथ लेके चलेंगे, और आगे भी अगर इससे भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो कार्रवाई भी करेंगे। भाई साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई जी, आपने भी, आपके दर्शकों ने भी नमस्कार। भाई साहब, बड़े बुजुर्ग लोग, गांव की महिलाओं को, सबको जो है रोड के ऊपर आके बैठना पड़ा। क्या लगता है जो नगर पालिका को जो तुड़वाने की आप लोगों की मांग है, मांगने की सरकार? भाई जी बात यह है कि नगर पालिका 3 साल से लागू हुई है, उसके बाद गांव में कोई विकास नहीं हुआ, और विकास नहीं होने से लोगों ने फिर पता चला कि इसका नुकसान है। जब लोगों ने क्लियर नहीं हुआ कि 5 नंबर तो बच्चे कटेंगे एडमिशन में, नौकरी में, और उसके बाद फिर पता चला मनरेगा सरकार ने रोजगार दिए भी कोई नहीं, और रोज मनरेगा था वो भी खोज लिया। इसमें 36 जात का कोई भी भाई काम कर सका है, 400 रुपया करीब इसमें दिहाड़ी है, उसका चूल्हा चौका आसानी से चल सका है। और एक यो टैक्स चल रहा है, जो टैक्स आ रहा है इस पर बिजली पर आ रहा है, अच्छा ये मकान है इनका टैक्स आ रहा है, इसका विरोध है। हमारी ओर तो इस बात का नाम अमेरिका रख दो, कागजा में रखो, धरातल बस्ती गांव रहने दो। हमें जो ग्राम से लाभ मिल रहे थे वे ग्राम के जो लाभ है वही लागू रहने दो,
जो लाभ पहले मिल रहे थे, किसी भाई का कोई नुकसान नहीं बैठे टैक्स का उसका। अगर यहाँ पर सरकार रोजगार देते हैं, कंपनी लगा दे है, कोई भी रोजगार मिल जाए तो नियमानुसार देश सकता कोई टैक्स ला दो, उसका कोई विरोध नहीं होगा। जब गुआंडी मान ले उसका खुद का घर मजा हुआ है और फिर नू कह है कोई दूसरा कित गा था भाई, उस टाइम नू तो लगड़ा नहीं एक शहर गा था बास की बजाय, तो हमें नू मान लेंगे अगर वो शहर बन गया। भाई जी मैं हर एक शुरुआत करी मैंने अनशन की, आमरण अनशन की, न कोई जूस पीना न फल फ्रूट, आमरण अनशन है निश्चित है भाई जी। एक यो भाई साइड में यो अनिल मेरे देखो देख मेरा साथ देने के लिए ये बैठ गए, और अब निश्चित धरना, चाहे प्राण चले जाइयो, गांव को विश्वास दिया तो विश्वास से नहीं डगूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाइयो भाई जी। अगर सरकार ना मान दी तो मेरी मौत के जिम्मेदार सरकार होगी भाई जी। सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि इसको भंग किया जाए। जब पूरा गांव इसका विरोध कर रहा तो आपने हमारी मांगे माननी चाहिए। आपको क्या लगता है जो आमरण अनशन की बात कर रहे हो आप, इससे कोई सरकार के ऊपर असर होना पड़ रहा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही। क्या लगता है जो अनशन है इसको आप पूरा कर पाएंगे? अनशन का वही है, अगर सरकार ना मानती तो इससे बुरी सरकार नहीं है, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उन बाहरी अंग्रेजों के साथ अपनी लड़ाई लड़ी थी। राज एक डूब मरण की बात है, हम मारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लग रहा, हमारा देश के नेता मारे बनाए ओढ़े हैं। जब इलेक्शन आओगा, जब दर दर जमा मेरा प्रोग्राम करी रहा है, और इब वे आके हड़ पूछ देनी, पूरा गांव एक साथ हो रहा है और इसका विरोध कर रहा है तो भी नहीं आ रहे, तो इसमें एक डूब मरण की बात होगी। क्योंकि गुआंढ है, बास बडाला पुट्ठी सामन जो भी है हमारे आसपास 6-7 ही काम हमें समर्थन मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई तुम आंदोलन जारी रखो, हम तुम्हारे साथ है तन मन धन से। एक बार आपका नाम और बताएं। संदीप मोर नाम है भाई जी मेरा। तो ये जुड़े हुए थे हमारे साथ जो है संदीप मोर जी, इनका अनशन पे ये बैठे हुए हैं। आमरण अनशन की इन्होंने शुरुआत की और इनका साफ साफ कहना है जब तक इनकी मांग ही नहीं मानी जाएगी ये इसी तरीके से भूखे प्यासे जो है अनशन पे बैठे रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मैं मेरे साथी कैमरामैन अश्विनी भारद्वाज के साथ। धन्यवाद।